एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंडे के दिन का और सुबह के इस वक्त अभी लगभग 10 बजे हुए हैं और इस वक्त 10 बजे बच्चे स्कूल चले गए हैं। मतलब अभी इस टाइम पे उनका स्कूल जाने का टाइम काफ़ी लेट हो गया है ना, तो वही 10 बजे के आसपास उनकी बस आती है। तो बच्चे ना अभी जस्ट चले गए थे। इसके बाद अभी मैं करूँगी घर की साफ़ सफाई। और आज घर बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ है, मुझे पूरा घर आज सेट करना है क्योंकि ना कल संडे था। तो संडे का कल मैंने वीडियो नहीं शूट किया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेरा बिज़ी वाला दिन था कल का। बहुत ज़्यादा जब बिज़ी होता है ना तो मैं वीडियो नहीं शूट करती और फिर थोड़ा सा ऐसे कुछ परेशानी भी हो गई थी, इस वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया। और संडे था तो इतने सारे कपड़े कल मैंने धुले थे ना। और वो भी एक और अच्छी बात है ना कि कल से यहाँ पे धूप निकलने लगा है। तो कल इतने दिनों के बाद यहाँ पे धूप निकला, लगभग एक हफ्ते हो गए थे कंटिन्यू यहाँ पर धूप नहीं निकला था और कल संडे से बहुत अच्छी वाली धूप निकली है। और जब धूप अच्छी तेज़ वाली निकली थी ना तो हल्का सा जो ठंडक है वो भी कम हो गया है। वैसे तो घर के अंदर ठंड लगती ही है, लेकिन थोड़ा सा धूप देख करके राहत मिलती है और उतना ज़्यादा नहीं है जब बहुत ज़्यादा गलन वाली ठंड रहती है ना। तो इसी वजह से मैंने कल बहुत सारे कपड़े धुल लिए थे, ढेर सारे, मतलब इतने सारे कपड़े थे कि पूरे छत पे सुखाने के लिए जगह नहीं बची थी तार पे, और कहीं पे भी हर जगह मैंने डाल दिए थे, बहुत सारे कपड़े धुले थे। तो अभी जस्ट बच्चे जब चले गए तो फिर मैं लगी हूँ अब इस काम को समेटने में, क्योंकि घर बहुत ही ज़्यादा गंदा है। गंदा इसलिए कि किसी भी बेड में बेडशीट नहीं लगी है। कल इतना ज़्यादा काम हो गया था ना कि रात पे फिर मैंने नहीं लगाई थी बेडशीट। मैंने सोचा मैं ये काम कल कर लूँगी आराम से। तो यहाँ पर अब मैं पूरा घर सेट करने वाली हूँ और कपड़े भी पूरे ऐसे ही पड़े हुए थे बेड में। जितने भी कपड़े मैंने निकाले थे ना वो सारे ऐसे ही रखे थे क्योंकि ढेर सारा कपड़ा था, तो मैंने कपड़ों को भी नहीं समेटा था। और ये भी था ना कि थोड़े बहुत जो थोड़ी हैवी वाले कपड़े थे ना वो थोड़े से गीले थे, तो उनको मैंने छोड़ दिया था बाहर में ही। बाकी तो सारे कपड़े सूख चुके थे अच्छी तरीके से। काफ़ी दिनों के बाद आज ये सुकून वाली जो है धूप निकली है ना, और बड़ा अच्छा लग रहा है। जब बहुत दिनों तक कंटिन्यू ऐसे ठंड पड़ती है ना तो कुछ दिनों के बाद जब धूप निकलती है तब बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है इसको देख करके। लगता है कि थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है। और अब मैं यहाँ पे ना पूरा घर सेट करने वाली हूँ। तो अभी मैंने अंदर वाले रूम का जो है बेड में बेडशीट लगा दी है और बाकी थोड़ा सा उसको मैंने ऐसे कपड़े से ही झाड़ दिया है, बेड को साफ़ कर दिया है और ऊपर से लगा दिया है। तीनों बेड में मैंने बेडशीट लगा दी है और जो कपड़ों का ढेर लगा था ना उसको मैंने रख दिया है अभी साइड में, क्योंकि ऑलरेडी अभी 10 बज चुके हैं। वीडियो थोड़ा लेट से स्टार्ट किया मैंने, और लेट वही है ना, बच्चे अगर जब जाते हैं ना तो बहुत देर हो जाती है, उस टाइम पे फिर सारे काम बहुत लेट भी हो जाते हैं। तो सारे कपड़े अभी मैं नहीं घड़ी कर रही हूँ, सबको मैंने रख दिया साइड में। वो काम मैं बाद में करूँगी क्योंकि अभी मुझे फिर यहाँ पर झाड़ू लगाना है, पोछा भी मारना है। तो इतना सब करते करते ही मुझे 11 बज जाएगा और थोड़े बहुत फिर कपड़े भी निकल आते हैं धुलने के लिए। तो इस वजह से अभी मैं नहीं करूँगी, कपड़े घड़ी बाद में करूँगी। सबसे पहले तो बस इतना ही यही है कि मैं इसमें बेडशीट लगा दूँगी ना तो थोड़ा सा ठीक लगेगा घर, वरना घर ना ऐसे घर नहीं लगता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। और एक कमेंट आया था मेरे वीडियो पे अभी 2-3 दिन पहले ही, उन्होंने पूछा था कि दी आपको ये गवर्नमेंट क्वार्टर कितने टाइम के लिए मिलता है, कितने समय के लिए मिलता है। तो चलिए आज आपको इसका जवाब दे देते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स है ना, ये मेरे हस्बैंड को जॉब की तरफ से उनके मिला है, आप सबको पता ही है। और हस्बैंड मेरे क्या करते हैं ये तो अभी तक मैंने नहीं बताया है, और बस चलिए यही बता देते हैं कि कब तक के लिए है। तो जब तक उनकी जॉब रहेगी तब तक ये क्वार्टर हमें मिला है, तब तक के लिए, और हम इसमें तभी तक रह सकते हैं। और आप सबको पता ही है गवर्नमेंट जॉब वही 60 ईयर में जब रिटायरमेंट होगा तभी जा कर के ये क्वार्टर्स फिर हमें खाली करना होगा, यानी कि रिटायरमेंट तक के लिए हमें ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिले हैं। तो चलिए आपके सवाल का जवाब भी मैंने दे दिया है।
और बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ बाहर वाले रूम में, ये हॉल में आ गई हूँ। और हॉल में भी जो सोफ़ा कवर लगा है ना, तो इन सबको फिर अच्छे से निकाल करके मैंने और साफ़ करके और वापस से मैं इसी को लगा दूँगी। बहुत टाइम से ये सोफ़ा कवर लगा है ना, इसको मैं देखती हूँ फिर बाद में चेंज करूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने लगा दिया है। और वैसे भी अभी जैसे धूप होने लगी है ना, तो सारे कपड़े थोड़े थोड़े करके मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि धूप नहीं निकलती थी ना, तो मन बिल्कुल भी नहीं करता था कि मैं कपड़े साफ़ करूँ। और गंदा भी इतना ज़्यादा नहीं होता है ठंड के टाइम पे। जब गर्मी आती है ना, उस टाइम पे धूल डस्ट बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस टाइम पे कपड़े भी बहुत गंदे होते हैं। लेकिन अभी क्या ना, उतना ज़्यादा गंदा भी नहीं था। तो अभी मैंने इसको ऐसे ही निकाल करके और साफ़ करके और फिर से लगा दिया है। और इतना काम हो गया ना, तो ऐसा लगा आधा काम हो गया, क्योंकि इस काम को करने में थोड़ा समय लग गया मुझे। सभी का पिलो कवर और बेडशीट वगैरह लगाना, सारा चीज़ सबको सेट करना अच्छे से। तो अब जा कर के थोड़ा सा मुझे सुकून मिला कि आधा काम तो लगभग हो गया। और बस अब रह गया है झाड़ू मारना। तो वैसे तो मैंने सुबह झाड़ू मार लिया था एक बार, जब मैं वॉक से आती हूँ ना। और टाइम क्योंकि बहुत सारा रहता है, तो उस टाइम पे नाश्ता बनाना और भी छोटे मोटे जो काम रहते हैं ना, ये सारे काम रहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार झाड़ू मार लेती हूँ सुबह सुबह में, सारे काम करने से पहले। और इसके बाद ही नाश्ता वगैरह मैं बनाती हूँ। तो एक बार मैंने झाड़ू मार लिया था, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पर निकला है कूड़ा कचरा, पेपर्स वगैरह जो रहते हैं, तो वो सब निकला है। तो मैं एक बार फिर से लगा लेती हूँ और इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो बस इतना ही काम रह गया है। और आज ना थोड़ी सी, जैसे मैं काम कर रही थी ना, थोड़ा मुझे गर्मी सी लग रही थी, क्योंकि बाहर धूप बहुत तेज़ वाली है। तो कल से ना, आज अभी दूसरा दिन है, आज भी धूप बहुत तेज़ निकली है। तो अब देख करके लग रहा मौसम चेंज हो गया है, अब शायद ठंड थोड़ा सा कम पड़ेगी। तो यहाँ पर रखा हुआ था हॉल में सामने ही बोरी में आटा, और ये हमने पिसवाया था। तो ये कल रात में आया था, तो ये गर्म था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। और अब मैं इसको डाल देती हूँ, जिसमें मैं आटा रखती हूँ ना, टंकी में। स्टील की ये टंकी है, कंटेनर बोल सकते हैं। इसी में मैं इसको डाल दे रही हूँ। और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो अभी मैं गेहूँ धुली थी ना, वो थोड़ा सा ही धुली थी, धूप कम होती थी, इस वजह से मैंने थोड़ा सा गेहूँ धुला था। तो ये थोड़ा सा ही है, इसको डाल देते हैं इस कंटेनर में और वापस से इसको जगह पे रख देते हैं। और आटा जब भी कंटेनर में डालो ना, तो थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है, तो वो पूरे पैर में चिपकने सा लगता है। तो अब मैं लगातार यहाँ पर किचन की भी साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि किचन भी अभी गंदा ही था। नाश्ता का काम हुआ था, इसके बाद फिर मैंने जो है साफ़ नहीं किया था, तो किचन भी गंदा था। फटाफट से इसमें प्लेटफॉर्म में कपड़ा मार देते हैं और जल्दी जल्दी से बस इतना काम मैं किचन का भी कर लूँगी। तो सुबह के टाइम पे ना बहुत सारे काम रहते, इतने सारे ना कि समझ नहीं आता मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। कभी कभी मैं किचन का काम पहले ख़त्म कर लेती हूँ, और कभी कभी जैसे हॉल में या फिर बाहर अगर कोई दूसरा काम है, या दूसरे रूम को सेट करना है, ठीक करना है, तो कभी कभी मैं इस तरीके से दूसरा कर लेती हूँ। तो जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा काम दिख रहा है, मैं वहीं शुरू कर देती हूँ। और कभी ऐसा होता है कि आधा काम किचन का करने के बाद फिर मैं हॉल की सफाई, इस तरीके से भी काम चलते रहते हैं। तो बस यहाँ पे बर्तनों का ढेर लगा था, इसको भी साफ़ कर लेंगे। और वैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे, एक टोकरी में जो बर्तन रखा हुआ है ना, ये कल का बर्तन है, रात का। तो कल जैसे ना सुबह में थोड़े से मैं धुली थी, तो इसमें गीले बर्तन रह गए थे, इसलिए मैंने इसको रख दिया साइड में। और दूसरी वाली टोकरी में मैं अभी वाले बर्तन रख दूँगी। तो बर्तन ना थोड़े सूख जाते हैं तो ही सेट करने में ठीक रहता है, वरना थोड़ी स्मेल सी आने लगती है अगर बर्तन गीले रहते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 टोकरी रखा हुआ है। अगर बर्तन गीले रहते हैं तो फिर मैं इसको छोड़ देती हूँ टोकरी में ही। और देखते देखते बस यहाँ पर बर्तनों को साफ़ करने का जो काम है ना, ये भी मेरा लगभग हो चुका है। और समय ना बहुत तेज़ी से भाग रहा था, लगभग 11 बजने ही वाले थे। 1 घंटे में ये सारा कुछ हुआ, और बस अभी लास्ट में रह गया है पोछा मारना। और यहाँ पर जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना, तो पानी बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा। कभी कभी ना ये सिंक का जो नीचे का पाइप है ना, वो थोड़ा सा ख़राब है, डिस्टर्ब हो गया, पता नहीं उसमें क्या गड़बड़ी है, तो पूरा पानी ना बाहर से कभी कभी निकल जाता है। तो वही मैं यहाँ पे देखी तो बहुत ही ज़्यादा गीला हो गया था, और मेरे पूरे पैर भी भीग गए थे। तो
मैं अभी यहाँ पे साफ़ सफाई कर देती हूँ। बस पोछा मार दूँगी ना तो पूरा साफ़ हो जाएगा। और साथ ही साथ जहाँ पर सारी टंकियाँ वगैरह रखी हैं वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा जैसे आटा गिर जाता है, धूल डस्ट, वैसे आटा ही गिरता है ज़्यादातर, धूल डस्ट नहीं रहती है। तो यहाँ पे भी मैं पोछा लगाने के साथ साथ साफ़ कर लेती हूँ। तो डेली इसको साफ़ कर लेते हैं। साफ़ सफाई हो गई है और बस अब रह गया है धुलने का काम। बालकनी वगैरह धुलना है। तो जो बड़ी बालकनी है ना उसको मैंने सुबह ही धुल दिया था सुबह में, क्योंकि ना मुझे लगा कि इसको सूखने में शायद थोड़ा टाइम लगे, और सुबह सुबह अगर धुल दो तो दोपहर तक में सूख जाता है। वरना अगर फिर धुलने में अगर लेट हो जाता है ना तो फिर वहाँ का फर्श जो है नहीं सूख पाता, क्योंकि धूप थोड़ी लेट से आती है वहाँ पे। और ये जो सामने की बालकनी है इसको बस धो देंगे, पानी डाल देंगे। यहाँ पे रखिए कुछ टोकरी, और यहाँ पे चेयर तो रखी ही रहती है, टोकरी भी यहीं पे रख दी थी मैंने। और इतने ज़्यादा धूप में ना ऐसा लगता है कुछ सूखने के लिए रख देते हैं, ताकि जो है कुछ चीज़ें जैसे बहुत दिन से धूप नहीं लगी है ना तो उसको भी धूप थोड़ा मिल जाएगी। तो वहाँ पे मैंने कुछ रखा हुआ था सुखाने के लिए, याद नहीं आ रहा मुझे। तो बस बाहर का साफ़ सफाई हो गया था और इसके बाद फटाफट से मार लेते हैं पोछा। और अब जो है मेरा काम हो चुका है। और साथ ही मैंने रख दिया था पानी गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर पानी भी अभी गर्म हो जाएगा। तो उस गर्म पानी में मैं कपड़े जब हाथ से धुलती हूँ ना, थोड़े बहुत जो निकलते हैं डेली वाले, उसको मैं गर्म पानी से धुलती हूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पर पोछा जो है लग चुका है। और जितनी मैट बिछी रहती ना उसको मैं समेट करके रख देती हूँ पोछा लगाने से पहले, और फिर उसके बाद ये सबको जगह पे रख देते हैं। तो देखिए जो घर है ना वो सेट हो गया है, अब ठीक लग रहा है देखने में। ये वाला रूम भी और अंदर वाला रूम भी। कपड़े अभी भी मैंने नहीं खड़ी किए हैं, बाद में मैं करूँगी, क्योंकि इतना सब काम करते करते ना फिर जो समय है वो हो जाता है लंच बनाने का। और लंच बनाने की भी जल्दी रहती है। वैसे तो बच्चे लेट से आते हैं, लेकिन हस्बैंड का टाइम हो जाता है तो फिर मैं जल्दी से आ जाती हूँ। यहाँ पर बस फटाफट से मैंने बना लिया है दाल चावल, और साथ में बनाई है चटनी। और चटनी आजकल मतलब डेली ही बना रही हूँ, अच्छी लगती है ना, हस्बैंड को मेरे बहुत पसंद है, इस वजह से मैं डेली चटनी बनाती हूँ टमाटर वाली। तो देखिए अभी सबका खाना पीना हो चुका था, सबका यानी कि हस्बैंड का हो चुका था। फिर मैंने यहाँ पर अपने लिए थाली निकाली है। और देखिए मैं जब मेरे पास कम टाइम रहता ना तो मैं किस तरीके से खाना निकालती हूँ अपने लिए। तो प्लेट में मैंने निकाली है सब्ज़ी, रोटी और दाल, और एक बड़े से कटोरे में मैंने चटनी और चावल निकाल लिया है। तो इसी तरीके से मैं रियल में भी खाना खाती हूँ, जैसे आज वीडियो में दिखा रही हूँ। मतलब वीडियो में दिखाने के लिए कुछ स्पेशल नहीं करती हूँ, जो मेरी लाइफ में होता है मैं वही दिखाती हूँ। फिर चाहे जैसा भी हो, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसा मेरी लाइफ में होता है रियल में, वैसा ही मैं दिखाती हूँ इस वीडियो में। डेली के वीडियो में जितना कुछ भी आप देखते हैं ना, जो रियल होता है मेरी लाइफ में मैं वही दिखाती हूँ। तो ये ना बड़ा सा एक कटोरा है, उसमें मैंने दाल चावल चटनी वगैरह सब कुछ मैंने मिक्स कर लिया था। और जब जल्दी जल्दी रहता है ना, थोड़ा लेट सा होता रहता है, तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ फटाफट से। जो मुझे दिखता है बर्तन मैं उसी में निकाल लेती हूँ अपने लिए। तो ये सिर्फ अपने लिए होता है, बाकी सबको तो मैं अच्छे से थाली में परोस करके देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने निकाला है सब्ज़ी, दाल और रोटी। तो ये जो दाल है ना मूंग की मैंने बनाई है, और इसमें पालक डली हुई है थोड़ी सी। और मूंग की दाल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मेरी तो फेवरेट है। लेकिन ना बच्चे नहीं खाते, इस वजह से मैं थोड़ा सा कम बनाती हूँ। तो देखिए खाना पीना हो चुका है और अब इंतज़ार हो रहा है बच्चों का। तो अभी लगभग 1 घंटे बचे हुए, और 1 घंटे में थोड़ा सा मेरे इधर उधर के छोटे मोटे काम होंगे। जैसे कि बाहर जो कपड़े मैंने डाले थे ना सूखने के लिए, उनको अब मैं निकाल लेती हूँ। तो थोड़ी बहुत कपड़े सूख गए हैं, कुछ नहीं भी सूखे हैं, तो जो सूख चुके हैं उनको निकाल लेंगे, और जो नहीं सूखे हैं उनको पलट करके डाल देंगे। तो अभी 1-2 घंटे धूप रहेगी ना, तो ये भी आराम से सूख जाएंगे। और कपड़े ना पूरी तरीके से सूख गए, तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि कपड़े भी सूख गए अच्छे से, वरना इतना अच्छा कपड़ा सूखता ही नहीं था। क्योंकि इतनी तेज़ धूप तभी हुई नहीं, जैसे इससे पहले भी जब धूप नहीं निकलती थी ना, उसके पहले भी
इतनी तेज़ वाली धूप नहीं रहती थी। तो अब जो है बहुत तेज़ वाली धूप है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ना ऐसे ही थोड़ा सा मैं कपड़ों को पलट देती हूँ तो थोड़ा जल्दी सूख जाते हैं। कभी कभी नहीं करती हूँ ना तो इनको सूखने में टाइम लग जाता है। और जब तक बच्चे आएंगे तो फिर मैं बच्चों को खाना वगैरह दूंगी। और यहाँ पर देखिए ये जो फूल है ना, ये भी ऐसा लगता है आज बहुत खुश है मेरी तरह। मैं बहुत खुश हूँ ना, इसलिए मुझे लग रहा है सब खुश हैं, क्योंकि इनमें धूप लग रही है और इन सबको धूप की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक हफ्ते से इनमें धूप नहीं लगी है, क्योंकि धूप निकलती ही नहीं थी। तो आज ऐसा लग रहा था ये सब भी धूप में एकदम खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ये चमक से रहे हैं। एक अलग ही शाइन दिख रही है इन सब में। तो ये जो फूल लगे हुए थे ये, और साथ में हरा धनिया ना बहुत सारा लगा है। और ये बहुत सारा इसलिए लगा है क्योंकि मैं इसको तोड़ती नहीं हूँ। मुझे ना लगता है कि ये अच्छा नहीं लगेगा। मतलब अभी जैसे लगा हुआ ना, तो वो देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था। और आप अभी देख सकते हैं कि चमक रहा है बहुत ज़्यादा, उसमें शाइन आ रही है। तो मैं इसको तोड़ती नहीं हूँ, लेकिन देखती हूँ, भी तोड़ूंगी। तो क्योंकि काफ़ी बड़ा भी हो गया है, और दोनों पॉट में जो मैंने लगाया ना, दोनों का काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो बस यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि बच्चे आ चुके थे। तो बच्चों को मैंने खाना वगैरह दे दिया है, और थोड़ा सा उनके साथ बातें बातें करके और फिर मैं आ गई हूँ लंच वाले बर्तनों को साफ़ करने के लिए। तो इतना सब कुछ करने के बाद जो है अब मेरा काम हो जाएगा ख़त्म, और मैं हो जाऊंगी फ्री। मैं थोड़ा सा वीडियो का काम करूंगी और थोड़ा सा आराम करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक